सभी शिव भक्तों को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर मैं लेकर आ रही हूँ 12 दिन 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला स्थान आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और कहा जाता है कि इसे स्वयं चंद्रदेव ने स्थापित किया था। बात उस समय की है जब प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 नक्षत्र रूपी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था, परंतु चंद्रदेव को तो उनमें से केवल सिर्फ रोहिणी प्रिय थी। बाकी पत्नियों की वे उपेक्षा किया करते थे। इससे बाकी पत्नियां उनकी बहुत दुखी रहती थी और उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता प्रजापति दक्ष से की। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी प्रयास असफल रहे। इससे दुखी होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया। इसका अर्थ है कि वो उनका तेज धीरे धीरे क्षीण होने लगा, जिससे पूरे जगत में हाहाकार मच गया। तब चंद्र देवता प्रजापति दक्ष के पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उसका हल पूछा। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से कहा कि प्रजापति दक्ष का श्राप कभी भी विफल नहीं हो सकता है। इसका केवल एक ही उपाय है कि आप प्रभास तीर्थ पे जाकर शिव जी की तपस्या करें, जिससे आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। तब चंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ प्रभास तीर्थ पर पहुंचे, जो इस समय गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। वहां जाकर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और 10 करोड़ महामृत्युंजय जप के साथ शिवजी को प्रसन्न किया। तब शिवजी प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब चंद्रदेव ने कहा कि आप मुझे प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति दिलाइए। तब शिवजी ने चंद्रदेव से कहा कि मैंने तुम्हें श्राप मुक्त अवश्य कर दिया है, लेकिन तुम्हारी 16 कलाएं 15 दिन तो क्षीण होती जाएगी और उसके अगले 15 दिन वे उनमें वृद्धि होगी। इस तरह से 15 दिन में अमावस्या आती है और जब चंद्रदेव की कलाएं बढ़नी शुरू होती हैं तब आती है पूर्णिमा, जब वह अपने पूर्ण कलाओं के साथ उपस्थित होते हैं। इस तरह से शिवजी ने चंद्रदेव का उद्धार किया और चंद्रदेव ने शिवजी से कहा कि वे उनके द्वारा बनाए हुए शिवलिंग में हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। तब शिवजी ने उनका आग्रह स्वीकार किया और उनके बनाए हुए शिवलिंग में वे ज्योति रूप में विराजमान हो गए और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। इस तरह से हमें अपना पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्राप्त हुआ है। इसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इसलिए रखा गया क्योंकि सोम का अर्थ होता है चंद्रमा और नाथ का अर्थ होता है स्वामी। चंद्रमा के द्वारा स्थापित किए जाने के कारण ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। और आज भी कहा जाता है कि जो भी इसके दर्शन एवं पूजन करता है उसकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और सावन का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपको भी पुण्य प्राप्त हो। लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ कल अगले ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।